सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर इस हिसाब से कहर बरपा रहा है। बाढ़ रूनी सैदपुर औराई के बाद अब बारी है कटरा प्रखंड की। और कटरा प्रखंड के अभी हम लोग मौजूद है कटरा प्रखंड के यजवार पश्चिमी में। और इस फ्रेम में हमारे साथ इस यजवार पश्चिमी के मुखिया जी और यहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं वो सभी हैं। आइए बातचीत करते हैं बाढ़ को लेकर के। बाढ़ ने जिस हिसाब से मुखिया जी यहाँ के लोगों को जितना नुकसान हुआ है, देख सकते थे कि ऐसा लगता है कि लगभग पूरे 200 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे अच्छा स्थिति में इस बार लोगों को, किसान को उम्मीद था कि यहाँ इस बार धान की फसल जो है अब तैयार हो गई है, कटने की बारी है। लगभग 80 से 90% धान जो है फूट चुका था, यानी तैयार होने की कंडीशन में था। लेकिन उसके बावजूद अब जो बाढ़ आया है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को हुआ है तो वो है किसान। क्या कहेंगे इसको? बोलिए। माननीय कृषि मंत्री बिहार, माननीय हमारे जल संसाधन मंत्री और जल शक्ति मंत्री, माननीय विधायक महोदय रामसूरत जी, सभी आदमी आप लोगों ने इसके लिए प्रयत्न किया है। जजवार पश्चिमी की स्थिति जो है वो आप अवगत हो रहे हैं। कृषि महोदय, कृषि मंत्री से आग्रह करिए कि यहाँ की क्षतिपूर्ति और बाढ़ से संबंधित जो राहत है वो मिले। वीडियो के द्वारा और बिहार की स्थिति के द्वारा सभी लोग अवगत हो चुके हैं, इसलिए उस पर अधिक नहीं कहना है। इस बार का जो फसल था, कई वर्षों के बाद इस इलाके में फसल नसीब होता है, लेकिन ऐसी आपदा आई एकाएक कि उसको रोकना बड़ा कठिन हो गया। कोई अपने फसल को तो छोड़ दीजिए, घर द्वार को बचाना भी मुश्किल हो गया। जहाँ बांध टूटा वहाँ की स्थिति से भी आप अवगत हैं। कई गांव बह गए, कितने जान माल की को खतरा पहुंचा, इससे आप अवगत हैं। अभी आपको ये 3 दिन पहले आपका एक सेना का हेलीकॉप्टर यहाँ बेसी में गिर गया। आपने वहाँ की स्थिति जो है सो देखे, सारे पदाधिकारी वहाँ आए हुए थे। यहाँ का किसान बेहाल है, माथा पीट रहा है, घर घर मातम है। कटा हुआ जो फसल घर में आता वो कटने से पहले ही डूब गया। इसलिए हमारा आग्रह है कि सभी आदमी इस पर ध्यान देकर करके और इसको लोगों को, किसानों को, उसको क्या कहते हैं, मुआवजा देने का कृपा करेंगे। और जिसका घर बह गया है, दह गया है, उसको घर मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। या इससे संबंधित राज्य सरकार और भारत सरकार के पास जो भी योजनाएं होंगी, कृपा करके उसको देने का काम करेंगे, ताकि हमारे पंचायत के लोग, इलाके के लोग, इस प्रखंड के लोग आपको धन्यवाद दे सके, आशीर्वचन दे सके। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार ठाकुर, कटरा पंचायत से जजवार पश्चिमी के मुखिया। मुखिया जी ने सीधा जो है प्रखंड माननीय विधायक और माननीय सांसद महोदय से मुआवजा का मांग करते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम नसीरुल है। इसी कोयला मन। क्या लग रहा है सरकार की जो योजना है, मात्र 6,000 रुपया लोगों को मिलने की योजना है, क्या 6,000 रुपया दे देने से किसानों को मुआवजा मिल जाएगा क्या? जी नहीं, वो 2-2 बीघा, 4-4 बीघा, 10-10 बीघा वो तो बर्बाद हो गया। उनको सरकार उन पे ध्यान दे और उनको मुआवजा ठीक से दे। क्या कहेंगे मौलवी साहब, अभी जो 6,000 रुपया यदि सरकार यदि आपको दे देती है तो क्या आपको मुआवजा मिल जाएगा? जी ना, उससे क्या मुआवजा मिलेगा? जान को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि धान का फसल जो है पूरी तरह तैयार था। आइए कुछ और लोग, थोड़ा आप आगे आइए, क्या कहेंगे? फसल तो हमारे देख ही रहे आप लोग, जो फसल पूरा दह चुका हुआ है। और सरकार से यही विनती है हमारा, जिसका मुआवजा मिला जाए। मुआवजा जो सरकार तय करती है 6,000 रुपया होता है, तो 6,000 से क्या मुआवजा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। पूरा तो डूब चुका हुआ है। 6,000 से क्या होने वाला है? बाढ़ पीड़ित में हम लोग बवा रहे हैं, यहाँ रहने के लिए भी साधन नहीं है, रहने में भी दिक्कत है। बहुत ऐसे परिवार हैं जो अपने घर छोड़ करके इस बाढ़ की परिस्थिति में, जिनके घर में पानी है
और सड़क पर रहने को मजबूर है। मजबूर है, एकदम मजबूर है, सड़क पर रहने के लिए एकदम मजबूर है। जाने के लिए, यहाँ पे जाने के और आने के लिए भी रास्ता एकदम अबाधित हो चुका हुआ है। यहाँ पे एकदम पूरा बाढ़ पिचित हो चुका हुआ है, बाढ़ में एकदम डूब चुके हुए हैं हम लोग। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? मेरा नाम है उमेश प्रसाद। ये जो बाढ़ की स्थिति है और फसल जो है लगभग तैयार हो चुका था, उस परिस्थिति में जो डूब रहा है, उसका सरकार भरण पोषण दे। सरकार भरण पोषण दे। अब आप समझ सकते हैं कि सारे लोगों का एक ही मांग है कि कम से कम मुआवजा जो है, जो उचित मुआवजा हो, उसकी भरपाई करे, तभी किसान को जो है कुछ सहूलत मिलेगा। वरना अभी जो है सारा जितना भी किसान था, जो भी खर्चा करना था वो सारा कर चुका है। अब जो है फसल कटने की बारी थी। क्या मुखिया जी क्या कहेंगे? हाँ, इस मामला में माननीय जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर और हमारे कटरा प्रखंड की सीओ साहिबा से आग्रह है कि वो इसके लिए उचित कार्रवाई करें और जजुआर पश्चिमी को आपात घोषित करते हुए बाढ़ पीड़ित में शामिल करने का प्रयास करेंगे। वैसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है जिनके घर में पानी है और दूसरे के यहाँ रहने को मजबूर है, लोग सड़क पर और रह रहे हैं, और खास करके अभी जो परिस्थिति हो गई है मवेशियों के लिए, मवेशी का चारा का उत्तम प्रबंध नहीं हो पा रहा है, मवेशी कई दिनों से भूखे रह रहे हैं। हाँ, चारा का प्रबंध नहीं है, जाने आने का बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ नाव की व्यवस्था नहीं है, उस निचले इलाके में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कल का व्यवस्था नहीं है, नल जल है वो डूब चुका है। तो रहने के लिए जो सरकारी व्यवस्था है, पन्नी वगैरह, जो तिरपाल वगैरह जो मुहैया होता है, वो हमारे पंचायत को कराया जाए। यही जिलाधिकारी और सीओ साहिबा से क्या कहते हैं आग्रह है कि इसको प्रायोरिटी देते हुए पश्चिमी पंचायत को ये सारे सामान जो है वो मुहैया करावे।